Hello everyone, welcome back to our accountancy class. Class 12th accountancy अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसको यहाँ पर 6 मेजर चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बाकी जो ये 3 चैप्टर्स हैं 1, 2, 3 फंडामेंटल गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इस चैप्टर में हम यहाँ पर ये सब टॉपिक कवर करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर सीखेंगे। और इसके अलावा हम सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर्स में करेंगे। इस लेक्चर के जो हमारे टॉपिक हैं, मीनिंग, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, व्हाई इज ए न्यू पार्टनर एडमिटेड, how can a new partner be admitted, rights acquired by a new partner, what does a new partner bring, meaning of premium for goodwill, why is premium for goodwill paid। तो इस लेक्चर में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मीन्स allowing a new partner to join the existing partnership firm with the consent of existing partners। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स का मतलब है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नए व्यक्ति का, एक नए पर्सन का यहाँ पर ज्वाइन करना विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जितने भी पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी सभी की सहमति से एक नए पार्टनर्स का यहाँ पर एडमिशन होना, इसी को हम कहते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी एक नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर तभी एडमिशन ले सकता है जब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी जो ओल्ड पार्टनर है, उन सबकी सहमति हो। यदि एक पार्टनर भी यहाँ पर डिसएग्री होगा तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। Why is a new partner admitted? अब जानते हैं कि एक नए पार्टनर का एडमिशन क्यों किया जाता है, यानी जो पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। पहला कारण है ब्रिंगिंग एडिशनल कैपिटल। यदि पार्टनरशिप फर्म को एडिशनल कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बाहर से लोन लेना नहीं चाहते या फिर किसी से उधार लेना नहीं चाहते और ना ही उनके पास कोई कैपिटल लगाने के लिए पैसा है, तो एक कारण यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक नए पार्टनर को एडमिट करके उससे एडिशनल कैपिटल यहाँ पर बिजनेस में लाई जाए, जिससे पार्टनरशिप फर्म का ग्रोथ हो सके और उसका एक्सपेंशन हो सके। दूसरा है प्रोवाइडिंग मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल्स। दूसरा कारण यहाँ पर हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल की आवश्यकता है, और जो नया पार्टनर यहाँ पर एडमिशन ले रहा है उसमें ये सब स्किल्स अवेलेबल है, या फिर दोनों की आवश्यकता है, कैपिटल की आवश्यकता भी है और मैनेजरियल सपोर्ट की आवश्यकता भी है। तो ये सब कारण यहां पर हो सकते हैं जिसके कारण से एक नया पार्टनर का एडमिशन लिया जा रहा है। हाउ कैन ए न्यू पार्टनर बी एडमिटेड, कैसे यहां पर एक नया पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, उसकी क्या प्रोसीजर है नए पार्टनर के एडमिशन की। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस द पार्टनरशिप डीड स्टेट्स अदरवाइज। यानी एक जो नया पार्टनर है उसका एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में तभी मिल सकता है जब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सब की सहमति हो नए पार्टनर के एडमिशन पर, तभी यहां पर एक नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। अनलेस द पार्टनरशिप डीड स्टेट अदरवाइज, या फिर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही उनके बीच में, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में पहले से ही कोई एग्रीमेंट है जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि किस तरह से एक नए पार्टनर का एडमिशन किया जाएगा, तो उस प्रोसेस के द्वारा नए पार्टनर का एडमिशन होगा। अदरवाइज सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर का यहां पर सहमति होना चाहिए एक नए पार्टनर के एडमिशन पर। यदि एक पार्टनर भी यहां पर डिसएग्री होगा तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। राइट्स एक्वायर बाय न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के एडमिशन के बाद कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि उसको पार्टनरशिप फर्म में मिलते हैं। पहला है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की जितनी भी एसेट्स होती है उसका यहां पर शेयर का अधिकार मिलता है। फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर के अंदर उसका शेयर का भी यहां पे अधिकार मिलेगा, और फर्म की जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी उसमें पार्टिसिपेशन करने का भी उसको अधिकार मिलता है। तो ये सब कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं जो कि एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करने के बाद प्राप्त होते हैं। व्हाट डज ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग, जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो अपने साथ वो क्या क्या चीजें लेकर के आता है। पहला यहाँ पे लिखा है एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी उसे एक कैपिटल अमाउंट यहाँ पर लेके आना होता है जो भी आपस में डिसाइड हुआ है। वो कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है और एक स्किल की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके अलावा उसे एक एडिशनल अमाउंट भी लेके आना होता है, और वो एडिशनल अमाउंट लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए उसे एक एडिशनल अमाउंट भी यहां पर लेके आना होता है।
तो कैपिटल लानी होती है और कुछ एडिशनल अमाउंट लाना होता है। मीनिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल इज द अमाउंट पेड बाय द न्यू पार्टनर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर ज्वाइनिंग द फर्म। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? जो अमाउंट एक नया पार्टनर लेके आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, जो पहले से मौजूद पार्टनर होते हैं उसके लिए कुछ अमाउंट लेके आता है, कुछ एडिशनल अमाउंट लेके आता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हाई इज प्रीमियम फॉर गुडविल पेड? इट इज पेड टू कंपनसेट एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ देयर शेयर इन फ्यूचर सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों पे करता है? इसका कारण है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसे कंपनसेट करना, क्योंकि यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो भी उसका फ्यूचर प्रॉफिट है उसका कुछ शेयर यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो उस सैक्रिफाइस के लिए यहां पर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए।